हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक 1111 वाली टेक्निक बोलने जा रही हूँ जो आप लोगों को करनी है। ओके, कितने दिन करनी है, कैसे करनी है, सब बता रही हूँ। लेकिन ये है किस चीज़ के लिए? अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, अपनी विशेस के लिए आपको क्या करना है? 11 बार अपने विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा शायद कि हम क्यों लिख रहे हैं अपनी अपनी विशेस को। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावर है हमारे पास जिसमें जो थॉट जब जाती है तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, आपकी जो भी विश है, चाहे वो जॉब को लेके है, स्पेसिफिक पर्सन को लेके है, शादी को लेके है, हेल्थ को लेके है, कोई भी विश, कोई भी छोटी बड़ी विश है, उसको एक सेंटेंस में फ्रेम कीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ बतानी कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है। जब हम ऐसी कोई सोच क्रिएट कर लेते हो कि हमारे पास ऑलरेडी जो हम चाहते हैं वो है, तो क्या होता है, आप अपने आप को भर लेते हो उस चीज़ से, अबांडेंस से भर लेते हो, उस सोच से फिल कर लेते हो। जहाँ पे चीज़ें भरी हुई होती है वहाँ और ज़्यादा अट्रैक्शन होती हैं। ओके, और जहाँ चीज़ें खाली हैं तो वो खालीपन को ही अट्रैक्ट करती है। इस चीज़ का ध्यान हम सबको रखना है। तो अब क्या है, अपनी अपनी विशेस के लिए कैसे करोगे आप लोग? एक सेंटेंस आपने फ्रेम किया, सेंटेंस जो भी फ्रेम करोगे उस सेंटेंस के आगे आप लोग कुछ नंबर्स लगाओगे। ठीक है, जैसे कि आप ये अभी 11 का स्टार्ट करने जा रहे हो। 11 मतलब 11 टाइम्स अपनी विश को, एक सेंटेंस को, सेम सेंटेंस 11 टाइम्स आप रिपीट करोगे। आप चाहें तो नंबरिंग डाल के रख सकते हैं पहले से ही, ताकि जब आप अपने सेंटेंसेस लिखो तो उसमें क्या हो, ध्यान नहीं भटके कि नंबर 1 लिखना है, नंबर 2 लिखना है। तो नंबरिंग पहले ही कर लीजिए 1 से लेके 11 तक की। ठीक है, इसका टाइम स्पेसिफिक लेके चलना है आप लोगों को। ओके, सो टाइम स्पेसिफिक क्या रहेगा आपका? या तो आप मॉर्निंग में जो 11 बजे का टाइम है उस टाइम पे करोगे, नहीं तो आप रात में 11 बजे करोगे। ठीक है, सो ये चीज़ का ध्यान रखना। या तो आप सुबह 11 बजे का टाइम पकड़िए, और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस में आप रहते हो, वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिल सकता 11 बजे, आप कैसे करोगे? तो आप रात का टाइम रखो, रात के 11 बजे करने का टाइम। ओके, मे बी हो सकता है आपको नींद आए कि हम 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, फिर 11 बजे, लेकिन आपको 11 डेज करने हैं तो आप या तो अलार्म सेट करके रख लो ताकि 11 बजे आपकी नींद खुले और आप उठें, आप इसको 11 बार लिख लें। जो भी आप जर्नल अगर मेंटेन कर रहे हो या कोई रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो उसमें लिखो, या फिर अगर जर्नल रजिस्टर कुछ भी मेंटेन नहीं करना है और आपको इन पेजेस को लिखने के बाद डिस्पोज करना है, आपको रखना नहीं है इन पेजेस को, तो आप सिंपल प्लेन पेपर्स ले लीजिए। ओके, कोई रजिस्टर में से पेपर निकाल लीजिए, बहुत सिंपल रखिएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लाइन शीट्स हैं, A4 शीट्स हैं, इसमें लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हो। प्लेन वाइट पेपर ले लो, रजिस्टर ले लो, डायरी ले लो, किसी में भी आप आराम से लिखोगे। ठीक है, करना क्या आप लोगों को, आपने अपनी सेंटेंस फ्रेम कर ली। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कि मैं कॉल मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने पर्सन से। ओके, तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम माई पर्सन। ठीक है, पर्सन का नाम आप मेंशन कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम माई पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आपका इमोशन बहुत ज़रूरी है, आपका ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। बिना ग्रैटिट्यूड की कोई चीज़ संभव नहीं होती, राइट? सो ये दोनों चीज़ें आ गई, लेकिन इस सेंटेंस से पहले जो नंबर आपको मेंशन करना है वो अगेन होगा 111। अब ये 111 एंजल नंबर हम क्यों यहाँ मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि जो हम टेक्निक कर रहे हैं वो है 11, मतलब 11 टाइम्स अपनी विश लिखनी है, 11 डेज के लिए लिखनी है। ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत से लोग जो स्किप करके वीडियोस देखते हैं उनको पता नहीं चलता, देन वही क्वेरी जो ऑलरेडी वीडियो में सर्व की जा चुकी है आप उसको कमेंट में पूछते हो, विच इज़ अगेन कोई मतलब नहीं बनता हम लोगों का कि हम वहाँ पे जाके उस कमेंट के लिए आंसर दें, क्योंकि वो आंसर्स, वो सारी डिटेल्स वीडियोज़ में ऑलरेडी हैं। ओके, सो एक बार वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो एक बार वीडियो वापस से बैक जाके देख लीजिए, स्किप करके देख लो, लेकिन फिर भी देख लो कि एटलीस्ट वो पॉइंट आपको मिल जाए। आई नेवर से कि आप पूरा का पूरा सुनिए, मे बी हो सकता है आप लोग बहुत हरी में हैं, थोड़ा बहुत भी अगर देख पाते हो और उससे कुछ पता चलता है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान
मालूम है ना, ज्ञान ना होने से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए पूरा पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं चीज़ों को इसलिए बहुत सिंपल रखती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अभी क्या करोगे आप, 11 टाइम एक अपनी फ्रेम की सेंटेंस, उसको 11 टाइम्स लिखना है, 11 बजे का टाइम रखना है, 11 दिन के लिए लिखना है। सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन से कलर के पेन से लिखेंगे। कलर्स का थोड़ा सा हम स्पेसिफिकेशन लेके चलेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा कलर्स इनकॉर्पोरेट नहीं करूँगी, लेकिन 3-4 कलर्स बता रही हूँ, और एक कलर ऐसा बताऊँगी कि अगर जो कोई कलर नहीं है तो आप उस कलर को हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मनी की बात कर लेते हैं। जो लोग मनी, जॉब, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस में सक्सेस, या फिर कोई जॉब है और उसमें आप इंक्रीमेंट के लिए, अप्रेजल के लिए कोशिश कर रहे हो, तो उन सब, मतलब जो भी मनी के फ्लो से रिलेटेड चीज़ें हैं, जहाँ से भी हमें पैसा आता है, उन सब जोन में आप जो कलर यूज़ करेंगे वो होगा ग्रीन कलर। आप ग्रीन कलर का स्केच पेन, पेन, कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे अपने अफर्मेशन को लिखने के लिए, ठीक है। सेकंड हो गया रिलेशनशिप, जो टॉप प्रायोरिटी पे है हमारी लिस्ट में, राइट, और होनी भी चाहिए। रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हम सबके लिए। सो अभी रिलेशनशिप वाले लोग या तो पिंक कलर या रेड कलर का पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया रिलेशनशिप के लिए। नाउ कम्स हेल्थ। हेल्थ के लिए आप लोग हो सके तो ऑरेंज कलर का पेन यूज़ करेंगे। हेल्थ हो गया, सेल्फ लव हो गया, अगर सेल्फ लव से रिलेटेड कोई अफर्मेशन लिख रहे हैं अपने लिए तो आप ऑरेंज कलर का पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों को यूज़ करनी है अपने अपने चीज़ों के लिए। लेकिन हाँ, इसके अलावा मैं बता रही हूँ, सिर्फ शादी के लिए जो लिख रहे हैं, मान लीजिए अरेंज मैरिज के लिए जो वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप का मतलब जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट बताया, रिलेशनशिप सेकंड पॉइंट सॉरी, तो उसमें मैंने रेड एंड पिंक बोला है। तो हो सकता है मे भी कुछ लोग ऐसे हों जिनका स्पेसिफिक पर्सन है, कॉल नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आप लिख रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो लेकिन देन वो सुंदरता नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है रिलेशनशिप की, तो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोग रेड एंड पिंक यूज़ करें। लेकिन जो अरेंज मैरिज के लिए बैठे हैं, जो अच्छे अच्छे रिश्ते चाहते हैं कि आए उनके लिए, और अच्छा कोई लाइफ पार्टनर आए, उसमें सारा घर और वर जो दोनों हम ढूंढ रहे होते हैं, या घर और जो वधू में, मतलब अगर बॉयज़ कर रहे हैं तो कि अच्छी लड़की मिले, गुणवान मिले, ठीक है, उनकी फैमिली को समझे, उनको समझे, रिस्पेक्ट दे, एंड यस जो आजकल की सारी क्वालिटीज़ आप लोग चाहते हो, उन सब के लिए जो भी बॉयज़ कर रहे हैं वो येलो कलर का स्केच पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो येलो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। येलो कलर में शादी को लेकर के जो एब्जॉर्प्शन की पावर्स हैं वो तो हम वैसे भी जानते हैं, राइट, येलो कलर कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों की शादियों में, हर जगह येलो का बहुत बहुत यूज़ होता है। सो येलो कलर यूज़ करोगे। अगर अभी रिलेशनशिप वाले लिखें कि हमें शादी के लिए हम लिख रहे हैं अफर्मेशन, तो हम क्या येलो यूज़ कर सकते हैं, क्या करें, हम कैसे करें? तो आप लोग येलो रेड में से दो, जो भी जिस कलर के साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है। अब ये सारे कलर्स हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे इंसान हो जो कहें कि मैम हमारे पास ये सारे कलर्स नहीं हैं, तो क्या हम सिर्फ कोई एक कलर सारे जोन में यूज़ कर सकते हैं? अगर आप लोग कलर स्पेसिफिक नहीं जाना चाहते हो तो आप लोग ब्लू कलर का पेन, जो नॉर्मली हमेशा हम वही यूज़ कर सकते हैं, पर ब्लैक नहीं, ब्लैक कभी भी नहीं। ब्लू कलर का पेन आप ये सारे अफर्मेशंस में यूज़ कर सकते हो। आई मीन टू से सारी विशेष में ब्लू कलर का एक कॉमन पेन है जो कॉमन रहेगा, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कलर स्पेसिफिक जा रहे हो तो कलर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उसके हिसाब से कलर्स के साथ आप इन अफर्मेशंस को लिखोगे। अब अगर मान लीजिए आपने आज के दिन से स्टार्ट किया और आज आपने 11 बजे का टाइम आपने कंसिडर किया, 11 बजे आज किया है तो कल भी 11 बजे रहेगा। अगर मान लीजिए 11 बजे में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो वो जो स्लॉट होता है ना 11 बजे का, जैसे मान लीजिए 11:15, हम काउंट तो 11 ही कर रहे हैं, 11:30 काउंट 11 ही हो रहा है, 11:45 काउंट 11 ही हो रहा है, जब तक कि 12 स्ट्रक नहीं हो जाता। ओके, सो 11 का जो स्पैन है वो 1 घंटे का, उसी स्पैन में आप कवर कीजिए। मतलब 11 का जो रहना चाहिए अंश, जो 11 का टाइमिंग है वो रहना चाहिए, तो इतना फ्लेक्सिबल है। ओके, अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आके मुझे बोलेगा कि हम बिल्कुल ही लेट हो गए या 12 बज गए या 1 बज गया, इस तरह का नहीं। हम टाइम स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं, ये मैटर करता है। ओके, और अगर इन केस किसी वजह से आपका
कोई दिन मिस हो गया, नहीं कर पाए आप, तो फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी के थॉट्स मत क्रिएट करना, ओके, बिकॉज हर थॉट मैटर करता है। और जब आप मैनिफेस्टेशन में हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर कोई टेक्निक कर रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करेगा। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आज मिस हो गया, जस्ट बी काम, ओके। आप क्या करो, सारे दिन एटलीस्ट अपना जो वो अफर्मेशन था, जो आपने लिखा था, उसको आप बोलते रहो, ठीक है, उसको आप अफर्मेशंस देते रहो, ताकि आप उस वाइब से बाहर ना निकलो। एंड अपने थॉट में कोई भी ऐसी नेगेटिव बातों को घुमाओ नहीं कि अरे छूट गया, अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अफर्मेशन देते रहो, वो जो गैप आया है उसको आप अफर्मेशन से फिल करो, एंड नेक्स्ट डे एज इट इज कैरी ऑन करो, जब तक कि 11 डेज कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। 11 डेज कंप्लीट होने के बाद इन पेपर्स का क्या करना है, आप इनको फाड़ के मिट्टी में डाल दो या इनको जला के डिस्पोज कर दो, जिस भी तरह से करना है आप इनको डिस्पोज कर दो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है क्वेरी आती है, हाँ, कि पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई सी भी टेक्निक्स आप लोग पीरियड में बहुत इजीली कर सकते हो। कुछ मंत्रास होते हैं जो मना करते हैं हम, और उनको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, बट चैंट करने में बोलते हैं कि आप पीरियड्स ओवर होने दीजिए, फिर आप करिएगा कंटिन्यू, ठीक है। बट टेक्निक्स जब आप कर रहे हो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ईजीली कीजिए, बहुत आराम से कीजिए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप इनकेस पीरियड्स में हैं और किसी दिन, कभी कभी क्या होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को बहुत ईजी हो ये 5 डेज पास ऑन हो जाते हैं, किसी को क्या होता है बहुत पेन में होते हैं, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील होने लग जाते हैं इस 5 डेज में। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को, देन रिलैक्स, ओके, जस्ट रिलैक्स, अपनी बॉडी को हील करने का टाइम दो। ये जो टाइम होता है 5 डेज का, इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा एक तरह से कभी कभी वीक फील करने लगती है, क्योंकि सारा हार्मोन्स अप एंड डाउन होता है, राइट। सो इनको थोड़ा बैलेंस हो जाने दो, बॉडी की वाइब्रेशंस को तेज़ होने दो, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत हरी में मत रहा करो कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, कैसे भी करना है तो करना है, नहीं, वो काम ही नहीं करेगा ना, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर वाइब्रेशंस, बॉडी की वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। सो बॉडी में और हमारी जो ब्रेन है, हार्मोन्स है, सब कुछ बहुत स्टेबल कंट्रोल होना चाहिए, तो ही वाइब्रेशंस भी आप होंगे। एंड यस, सारे टेक्निक्स के पीछे का जो क्या बोलूँ मैं, जो पुश करता है सारे टेक्निक्स को, राइट, जो बेस है सारे टेक्निक्स का, सेल्फ लव है। सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव रहिए, नो नीड टू बी वेरी डेस्परेट कि 11 डेज कर लिया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे ये टेक्निक कर लिया, अभी कुछ नहीं हुआ। आपने कर लिया, वाइब्रेशंस आपने यूनिवर्स में भेज दिए, कोई भी टेक्निक की है वो रिवर्स होके आपके पास आएगा ही आएगा। जस्ट बी वेरी पॉजिटिव। इसके बाद अपना सेल्फ लव में मस्त रहो, छोड़ दो, रिलैक्स करो, ठीक है। आपने मेहनत कर ली है, अब उसका रिजल्ट जो आएगा उसके लिए आप रिलैक्स रहो, रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ओके। सो बी वेरी पॉजिटिव। 11 बजे का स्लॉट रखिए, 11 बार अपनी अफर्मेशंस को लिखिए, 11 दिन तक लिखिए। मॉर्निंग का स्लॉट रखिए या फिर नाइट का रख लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो रख लीजिए। अच्छा, बहुत से लोगों के साथ ये होगा कि मैम हमने मॉर्निंग में कर लिया लेकिन अगले दिन मॉर्निंग का टाइम नहीं है, तो हम रात में कर सकते हैं क्या? आई वुड से कि आप एक पहर सेलेक्ट कीजिए, ओके। सो टाइम आप अगर आज का छूट गया है तो आप पहर वही रखिए, अगर रात का पहर रखा है तो रात का पहर रखिए, अगर मॉर्निंग का पहर रखा है तो मॉर्निंग का पहर रखिए, पहर को चेंज मत कीजिएगा। ये जो सुबह और शाम और रात का जो टाइम है, जो मतलब कि सनसेट एंड सनराइज, ये बहुत मैटर करता है हम लोगों की ज़िंदगियों में, ठीक है। घड़ी की सुई जो चलती है वो तो है ही, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, हम घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग ये सारे काम कर रहे हैं, हर टाइम हमारा बंधा होता है इस टाइम पे क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन ये जो सूरज निकलने और डूबने का टाइम है, जब अंधेरा हो जाता है या फिर रोशनी हो जाती है, सुबह होती है या फिर रात होती है, तो ये दोनों टाइम का फ़र्क होता है हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड, हार्ट, सोल पे, ओके। सो आप टाइमिंग्स को एक ही रखिए, या तो आप रात में कीजिए या तो आप सुबह कीजिए। अगर किसी दिन रात मिस हो गया है, देन अगले दिन वेट कीजिए, अगले दिन की रात आने दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि आज रात कर लिया तो कल मॉर्निंग कर लिया, फिर परसों रात कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर लिया, ऐसे जिगजैग मत कीजिएगा, ठीक है। सो बहुत ईजी रह के कीजिए, बहुत परेशान होके नहीं करना है, बहुत ईजी रह के करना है चीज़ों को, ओके। एंड यस, कीजिए इसको विथ पॉजिटिविटी। और यस, हाँ सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कि जब आप इसको लिखेंगे तो एंजल नंबर 111 आपको आगे मेंशन करना है अपने अफर्मेशंस में। सपोज 111
थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ ब्यूटिफुल स्किन, ओके, आई हैव अ ग्लोइंग स्किन, आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह से छोटा सा सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आगे 111 लगाएंगे। 111 इज अ नंबर फॉर नई चीज़ों को आने के लिए, हैप्पीनेस को आने के लिए, ओके। सो न्यू बिगनिंग, नया सक्सेस, नया सब कुछ और मैनिफेस्ट करने का। 111 आप जब भी देखोगे एक खुशी मिलेगी आपको, ठीक है। किस वजह से मिलेगी, वजह का छोड़ना सोचो, बस खुश रहोगे आप, ठीक है। सो ये 111 हम लगा रहे हैं कि ये जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो सेंटेंस हमने लिखा है, यही तो हमें खुशी देने जा रही है। एंड जब 111 लगा दिया तो इस एंजल नंबर ने उसको अलग से सपोर्ट दिया है। तो ये दोनों मिलकर के एक हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करके आपको देंगे, विच विल अगैन यस बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे आपको, ठीक है। सो यस, पॉजिटिविटी के साथ ये 11 का टेक्निक कीजिए। 11 डेज अगैन बता रही हूँ, 11 टाइम्स अपनी विश को लिखनी है। एंड कितने बजे लिखनी है, तो 11 o'clock मॉर्निंग ले लीजिए या फिर नाइट का टाइम ले लीजिए, बहुत इजी रख के। एंड स्टार्ट डूइंग दिस। यस, आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट हो, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।